ताजे फलों में 58% पानी है एंड ड्राई फ्रूट्स कंटेन्स 30% वाटर। सूखे फलों में 30% पानी होता है। हाउ मच ड्राई फ्रूट्स कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 200 किलोग्राम ऑफ फ्रेश फ्रूट। 200 किलोग्राम ताजे फलों से कितने सूखे फल प्राप्त किए जा सकते हैं। एक बात सुनना मेरे भाई, जो फल होता है, फल में दो चीजें होती हैं। एक तो होता है फल का गूदा या छिलका या सॉलिड पार्ट, और एक होता है फल में पानी। इन दोनों चीजों से मिलके फल बनता है। फल में मेरे दोस्तों आपका सॉलिड होगा ना, गूदा छिलका जिसे आप खाते हो, प्लस पानी होगा, तब फल बनता है। ताजे फलों में पानी थोड़ा ज्यादा होता है। जैसे जैसे फल सूखते जाते हैं, धूप में रखे जाते हैं, पानी का परसेंटेज कम होता जाता है। पानी कम होता जाता है फलों में। लेकिन फलों में से पानी तो कम होता है, लेकिन फलों में जो पल्प है, जो सॉलिड पार्ट है, जो छिलका है, वो थोड़ा ना कम होगा, वो सेम रहेगा। बेशक सड़ जाएगा वो, लेकिन सेम रहेगा। तो इस सवाल को करने का कॉन्सेप्ट यह है कि पल्प की मात्रा सेम रहेगी। जितना ताजे फलों में पल्प था, छिलका था, गूदा था, सॉलिड हिस्सा था, सूखे फलों में भी उतना ही होना चाहिए। तो हमारे पास 200 किलोग्राम ताजे फल थे। 200 किलोग्राम ताजे फलों में कितना पानी है? 58% पानी है। तो पल्प कितना है बच्चे? अगर 100% में से 58% पानी है, 100 में से 58 घटाओ, तो बाकी का 42% इसमें पल्प है। क्या मेरी बात समझे? छिलका है। आप बोलोगे यस सर। अब ताजे फलों को हमने सुखा के सूखे फल बना दिए। पूछा कि ताजे फलों से कितने किलोग्राम सूखे फल मिलेंगे। मैंने मान लिया डी किलोग्राम मिलेंगे, डी किलोग्राम। अब सूखे फलों में 30% पानी है, पर 100% में से पानी 30% है, तो बाकी पल्प कितना है? 70%। तो सूखे फल हैं डी किलोग्राम, उसमें 70% पल्प है। तो ये बराबर होना चाहिए मेरे भाई, इक्वल होना चाहिए। इस बात को इक्वल कर दो, आपका आंसर आ गया। यही ना सवाल है मेरे भाई। 200 किलोग्राम में ताजे फल में 42% छिलका है, बचे उनको सुखा के सूखे फल बन गए। सूखे फल में मेरे भाई 37% पानी है, तो बाकी का 70% छिलका, सॉलिड पार्ट है, सॉलिड है मेरे भाई। तो ये बराबर होना चाहिए मात्रा। ये सॉल्व करना है। देखो परसेंटेज आपका कट जाएगा, एक जीरो भी कट जाएगा। 7 से 42 6 बार कट गया, तो 20 छिक्का 120 किलो, 120 किलो। तो यानी कि 200 किलोग्राम ताजे फल को सुखा दूं तो यहां पर 120 किलो सूखे फल बनेंगे। पहला ऑप्शन है ठीक।